ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद है कि आपने ऊपर वाला एडिटोरियल पढ़ लिया होगा। बहुत ही काम का एडिटोरियल है दोस्तों, पढ़ लीजिए। इससे पहले वाली जस्ट वीडियो से पहले जो है उसमें मैंने ऊपर वाली एडिटोरियल डाल दी। कई वो कैब हैं, लिखने का अंदाज पता चलेगा। इसका भी जो है ना पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे, और अगर आपने ज्वाइन का बटन ले रखा है तो वहाँ से भी इजीली मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिंडसे जो है एक बहुत बड़ा महान लीडर था, उठ चुके, वो मर गया। तो उसकी चाहत क्या थी? कहने के बावजूद ये कि सेनेट्स की मंजूरी, जिस तरीके से हमारे यहाँ पार्लियामेंट में एमपी एंड एमएलए होते हैं वगैरह, उसी तरह सेनेट्स की वहाँ पे होते हैं। कहाँ पे? यूएसए में या यूके में शायद। यूएसए यूके सब यूएसए में होता है ना। उनकी अप्रूवल से बावजूद रशिया की जो सेंशन है, रशिया का जो सेंशंस बिल है, वो मे नॉट हो सकता है सेल थ्रू का मतलब होता है किसी चीज का आसानी से पास हो जाना। यानी सेनेट अप्रूवल दिया था, लेकिन ये को जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट से पास हो जाए। तो किसके क्या चीज पास हो जाए कि रशिया के ऊपर जो है क्या सेंक्शन लगाया जाए। बट लेकिन इंडिया को चाहिए बी प्रिपेयर, इंडिया को तैयार रहना चाहिए। इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई, चूंकि इंडिया अभी जो है सबसे ज्यादा तेल ले रहा है रशिया से। अगर रशिया के ऊपर टैरिफ लगता है, चूंकि इंडिया भी जो है वो खरीद रहा है वहां से, हो सकता है जो जो लोग जो है रशिया से खरीद रहे हैं उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दें मिस्टर ट्रम्प। तो इसीलिए एडिटर साहब ने कहा कि इंडिया को जो है प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों। यूएस सेनेट हैज क्लियर्ड, क्या कर दिया है? अमेरिका की सेनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक यानी को मंजूरी दे दी। क्लियर्ड द रशिया के सेंशन बिल को। क्लियर्ड का मतलब यहाँ पे मंजूरी देना, सफाई कर दिया, मंजूरी देना। ठीक है, याद कर लो। चैंपियन जो के माने जाते हैं बाय, यानी चैंपियन मतलब जो जोरदार जिसका समर्थन किया था जिन्होंने, बाय लेट सेनेटर लिंडसे ग्राहम के जरिए। जो सेनेटर थे, लेट सेनेटर दिग्वंत, यानी जो इंतकाल हो गया, जिनको मर गए, उनके जरिए वो सबसे ज्यादा इस चीज का कैंपेन कर रहे थे कि भाई जो है रशिया के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया और टू चाहिए कि टू कीप अ क्लोज, है ना, नजर रखे। क्लोज आई मतलब, कीप अ क्लोज आई का मतलब ये होता है बहुत ही अच्छी तरह नजर रखे। किस चीज पर? ऑन दिस लेजिस्लेशन, इस बिल पर या इस कानून पर। क्योंकि जो द बिल है वो देता है ग्रांट्स द ट्रम्प प्रशासन को इन द अथॉरिटी, अधिकार टू स्लैप 100% टैरिफ भी मार सकता है ऑन द टॉप 5 रशिया के ऊर्जा के इंपोर्टर्स को। जो लोग ऊर्जा को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनसे रशिया के जो भी इंपोर्टर्स हैं, नहीं रशिया से जो इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर भी टैरिफ मार सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इंडिया को क्या होना चाहिए दोस्तों? बहुत ही ज्यादा वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। गिवन, देखते हुए करंट अभी का जो ऊर्जा की जो खरीदने का जो ट्रेंड है, परचेजिंग ट्रेंड है, दिस वुड इंक्लूड, जिसमें शामिल होगा इंडिया, इंडिया भी जिसमें शामिल है, चाइना और टर्की भी। क्योंकि जब रशिया को भी लगेगा तो टर्की और चाइना को भी लग सकता है, इंडिया को भी लगेगा। ये बात सही है कि द बिल वुड नाउ, अभी होगा, हैव टू बी वोटेड, उसको वोट किया जाना है ऑन बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के जो हाउसेस होते हैं वहां पे जो सिस्टम होता है वॉट एवर, वहां से भी वोट किया जाना। वो वोट नहीं हुआ है। एंड दैट विल ओनली हैपन, और वो उसी वक्त होगा इन सितंबर आफ्टर कांग्रेस जो है वो आती है, कम्स बैक फ्रॉम रिसेस। रिसेस का मतलब होता है छुट्टी से या अवकाश से जिसको बोलते हैं। तो वो उसी वक्त होगा कि हाउस से भी मंजूरी मिलनी चाहिए। सेनेटर्स ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन हाउस से जो है वो मंजूरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, वोटेड ऑन मतलब होता है मतदान होना, कम्स बैक फ्रॉम रिसेस का मतलब होता है अवकाश के बाद वापस आना। आगे चलते हैं। एंड इवन इफ द, और अगर, एंड इवन अगर, इफ द सेनेट ने देखा, सॉ, बाय पार्टीशन मतलब होता है दोनों पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिले, वोटिंग 86-12 वोट करते हुए, देर इज नो गारंटी, फिर भी कोई गारंटी नहीं है, ऑफ स्मूथ सेलिंग इन द हाउस, कि आराम से जो है बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ जाए।
स्मूथ बोलते हैं आराम से आगे बढ़ना, सेलिंग आगे बढ़ना बगैर इन द हाउस। हाउस में कोई गारंटी, भले ही वहां से सपोर्ट में दोनों पार्टी सपोर्ट कर दे, लेकिन गारंटी नहीं कि हाउस में भी आगे बढ़ जाए। ठीक है। फर्स्ट सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी पहले ही जो है कुछ डेमोक्रेट्स जो है आर फ्लैगिंग, वो चिंता का इजहार कर रहे हैं द बिल का, आर फ्लैगिंग द बिल फॉर बीइंग अ ट्रोजन हाउस। ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं कि जब किसी को ट्रोजन हॉर्स मिल जाता है तो वो गोया के छिपा हुआ खतरा खतरा हो सकता है उसके लिए, या ऊपर से कुछ अंदर से कुछ और, जिसको ट्रोजन हाउस भी बोलते हैं। तो ये ट्रोजन हॉर्स देगा, फॉर बीइंग अ ट्रोजन हॉर्स, या छुपा हुआ एक खतरा हो सकता है, दैट गिव्स, जो कि देगा ट्रम्प को पावर यानी ताकत देगा, टू लेवी, ये टैक्स लगाने का। टू लेवी मतलब वाइड रेंजिंग, वाइड रेंजिंग मतलब बड़े लेवल का जो है टैरिफ लगा देगा, थ्रो अ बैकडोर, पीछे के चैनल से, यानी गुप्त रास्ते से टैरिफ लगाने की कोशिश करेगा। थ्रो द बैकडोर मतलब छिपे तरीके से, वाइड रेंजिंग मतलब होता है बहुत व्यापक तरीके से जो है एक टैरिफ जो मिस्टर ट्रम्प जो है, टैरिफ मिस्टर ट्रम्प को टैरिफ लगाने का एक बहाना मिल जाएगा। ठीक है। गोइंग बैक, पीछे जाते हुए, टू द सिचुएशन, उस स्थिति के, वीसा हमने जिसको देखा था लास्ट ईयर, पिछले साल। ठीक है। सॉरी यार, मैं यूएस के सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन, है ना, नकार दिया था, रद्द कर दिया था ट्रम्प के टैरिफ के इससे पहले, अर्लियर दिस ईयर शुरू में। बट लेकिन जो द बिल है, इफ इट पासेस, अगर वो पास हो जाता है, विल गिव, वो देगा ट्रम्प कांग्रेशनल को, ट्रम्प कांग्रेशनल अप्रूवल, या कांग्रेस की तरफ से मंजूरी मिलेगी फॉर टैरिफ्स के लिए। ही वुड सिंपली लव, जिसको वो सीधे सीधे बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी पसंद करते हैं टैरिफ। प्लस इसके अलावा विथ डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का क्या मतलब होता है कि जब आपको कुछ भी करने का अधिकार हो जाता है, यानी अपने विवेक से निर्णय लेने का जो शक्ति मिल जाए, खुद से आप कर सकते हैं। रिटर्न जो कि लिखा हुआ है इनटू द बिल, बिल के अंदर जो लिखा हुआ है, देयर इज नॉट टेलिंग, ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ ट्रम्प विल यूज दिस हिज टैरिफ लेविंग पावर, टैरिफ या टैक्स लगाने के पावर को यूज करेगा, ये बताने की जरूरत नहीं। देयर इज नो टेलिंग, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी नोट करिए कि द लेटेस्ट वर्जन, जो सबसे ज्यादा जो अभी वर्जन है ऑफ द बिल का, समझ में आना, यानी ध्यान देने की बात यह है कि इस बिल के नए संस्करण में ईरान पर ऑल्सो कवर्स, वो बात करता है पाबंदी का, सेंशन और ईरान पर। पुट टुगेदर, अगर एक साथ रखा जाए इसको, समझे नहीं, यानी अगर इन सबों को एक साथ रखा जाए, इन सभी बातों को मिलाकर देखें, तो ये एक ऐसा बड़ा कानून बन जाता है जो कई देशों और कई तरह के मामलों को एक साथ कवर करता है। वी आर लुकिंग, हम देख रहे हैं उस पर, एट अ कैच ऑल लेजिस्लेशन। कैच ऑल बोलते हैं दोस्तों जो सबको पकड़े, यानी अलग अलग मामलों को एक साथ पकड़ ले, एक साथ शामिल कर ले, यानी ऐसा कानून जो कई अलग अलग मामलों को एक साथ शामिल करता है, इसको कैच ऑल लेजिस्लेशन बोल। बट लेकिन इफ लेकिन अगर, एंड इट इज अ बिग इफ, अच्छा, लेकिन अगर, और ये अभी निश्चित नहीं है, इट इज अ बिग इफ मतलब होता है ये बहुत बड़ा इफ है, कि अभी निश्चित नहीं है, ये अगर ही अगर है, अभी यकीन नहीं है। एंड इट इज अ बिग इफ, कि ये जो कानून है, द लेजिस्लेशन गोज थ्रू, अगर ये पास हो जाता है, ठीक है, गोज थ्रू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पूरी तरीके से पास हो जाना, फ्रेजल वर्ब है। कंट्री जो है, देश जो है, जैसे कि आपका हो गया इंडिया, विल अगेन, दोबारा भी लुकिंग, देखेगा, इट्स सब्सटेंशियल रशियन एनर्जी से जो जुड़ा हुआ जो टैरिफ है, उस चीज पर नजर रखेगा। समझे, सब्सटेंशियल मतलब बहुत बड़ा टैरिफ से लगेगा। यानी ये कानून सच में पास हो जाता है तो भारत जैसे देशों पर रूस से खरीदी जाने वाली ऊर्जा, यानी तेल और गैस के कारण भारी टैरिफ लग सकते हैं, इंडिया पर टैरिफ लग सकता है। एंड ठीक है, सब्सटेंशियल मतलब होता है बहुत भारी भरकम, रशिया के ऊर्जा से जुड़े टैरिफ लग सकते हैं, यानी रशिया का ऊर्जा क्या है, तेल गैस। इन एंड और विद द ग्लोबल, और पूरी दुनिया को जो एनर्जी की जो स्थिति चल रही, स्टिल अनप्रिडिक्टेबल, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है आप कुछ कह नहीं सकते, यानी जिसका पहले से अनुमान लगाया जा सके उसको बोलते हैं प्रिडिक्टेबल।
अनप्रिडिक्टेबल, यानी और क्योंकि पश्चिम एशिया की जो स्थिति है वो अभी भी ठीक नहीं है ना, गिवन द सिचुएशन, क्योंकि देखते हुए जो स्थिति है पश्चिमी एशिया में, द बिल कुड क्रिएट, पैदा कर सकता है अ डिफिकल्ट, मुश्किल सिचुएशन फॉर द इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, यानी ऐसी कंट्रीज के लिए जो डिपेंडेंट है, जो निर्भर है कंप्लीटली बाहर की चीज़ों पर। ऑफ कोर्स बेशक हाई एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी के ऊर्जा के प्राइसेस विल ऑल्सो हर्ट, नुकसान पहुंचाएगा अमेरिकन को, एंड दैट इज द पोटेंशियल चेक। यहाँ पे पोटेंशियल चेक का क्या मतलब है, यानी रोक लगाने वाला कारण, यानी अगर ऊर्जा की कीमतें क्या है बहुत बढ़ती हैं तो उसका नुकसान अमेरिका के लोगों को भी होगा। यही बात बहुत बड़े टैरिफ लगाने पर रोक का काम कर सकती है, ठीक है, पोटेंशियल चेक, यानी बहुत बड़ा रोक लगाने, क्योंकि भाई अगर नुकसान करेगा अमेरिका को तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा। अगर अमेरिका को ज़्यादा टैरिफ लगाने से एनर्जी की कीमत बढ़ती है तो उससे अमेरिका का नुकसान होगा, इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि ज़्यादा टैरिफ लगाएं ऑन ह्यूज टैरिफ, बहुत ज़्यादा टैरिफ पर। बट लेकिन इन्हीं केस किसी भी मसले में, ठीक है, यानी लेकिन चाहे जो भी हो, बट इन एनी केस का मतलब क्या, लेकिन चाहे जो भी हो, इंडिया वुड डू वेल टू बी प्रिपेयर्ड, इंडिया जो है अच्छी तरीके से अच्छा करेगा, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए तैयार रहेगा, एंड कंटिन्यू हो, जारी रहेगा डाइवर्सिफाइंग, अलग अलग करने के इट्स एनर्जी, उसका जो ऊर्जा के इम्पोर्टर्स को, यानी अलग अलग तरीके से वो अलग अलग देश से जो है वो ऊर्जा को खरीदेगा, ये नहीं कि खाली रशिया के ऊपर डिपेंड रहेगा। इंडियंस इंपोर्ट, इंडिया के जो इंपोर्ट्स करने वाले ऑफ रशिया के जो कच्चे तेल है वो बढ़ गया है, सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो गया जून में, लेकिन फिर भी जो है पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है। बट लेकिन इंपोर्ट्स ऑफ वेनेजुएला, लेकिन वेनेजुएला से जो इंपोर्ट्स किया हुआ कच्चा तेल आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ रहा है। कहने का आई स्मार्ट, एक चालाक वाला फ्लेक्सिबल लचीला जो मिक्स है, यानी स्मार्ट फ्लेक्सिबल मिक्स टू रिफ्लेक्ट सप्लाई, दिखाना है सप्लाईज को एंड जियो पॉलिटिकल कंडीशन को, इज इन ऑर्डर, यानी कहना चाह रहे हैं कि लेखक कहना है कि भारत को हालात के अनुसार अलग अलग देशों से तेल खरीदने की लचीली और समझदारी भरी नीति अपनानी चाहिए, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट सप्लाईज। इज इन ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों उचित है, यानी वो ऑर्डर में होना चाहिए। जियो पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब यहाँ पे होता है, जियो पॉलिटिकल मतलब जो देशों की जो स्थिति है उसको देखते हुए भारत को जो है लचीला, यानी स्मार्ट भी होना चाहिए, चालाक भी, और थोड़ा बहुत ढीलापन भी होना चाहिए, टू रिफ्लेक्ट, दिखाने के लिए सप्लाईज को, या सप्लाईज को लाने के लिए वो इज इन ऑर्डर क्या है, वो जरूरी है। इज इन ऑर्डर का मतलब, इन ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, जरूरी होना, उचित होना, समझ में आ रहा। तो या नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वो कैप को हम कवर करते हैं अभी फौरन। यहाँ पर ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी, बहुत शानदार, पूरा पढ़ने की कोशिश करना। देखो पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो घटोगे या फिर मरोगे। जब घटोगे तो मरोगे, फिर आगे नहीं चलोगे, फिर कहोगे कि दुनिया बड़ी ख़राब है, फिर कंप्लेंट करोगे, देन यू विल बी द विक्टिम एंड नोबडी विल लिसन टू द विक्टिम्स बाय द वे। सो कीप ऑन रीडिंग, ओके। ये वो कैब है दोस्तों, इसको शानदार, इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, टेंशन लेने वाले भाई कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। सेल थ्रू हमने पढ़ लिया है, फ्रेजल वर्ब है। अरे पहले वो कैब को कवर करते हैं, और वो कैब नहीं डाला गया इसके अंदर, अच्छा, वो कैब ही है, चलो। आसानी से पारित होना, जिसको पास भी बोलते हैं, सक्सीड भी बोलते हैं, सिनोनिम्स है, क्लियर भी बोलते हैं। मंजूर होना, फेल, नाकाम होना, ओके। फॉल्टर भी लड़खड़ाना, कोलैप्स, एंटोनिम्स है। रिसेस वह क्या है, कार्रवाई का अवकाश, जिसको ब्रेक भी बोलते हैं, एडजर्नमेंट भी बोलते हैं, यानी एडजर्नमेंट स्थगित, इंटरमिशन बीच का अवकाश। एंटोनिम्स है सेशन, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन जारी रखना, उसका रिजम्पशन दोबारा शुरू करना। बाय पार्टीजन का मतलब एडजेक्टिव है दोस्तों, दोनों दलों द्वारा क्या है, समर्थित। कोऑपरेटिव, जॉइंट, क्रॉस पार्टी, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है पार्टीशन, डिवीजन, यूनिलैटरल। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, नाउन है दोस्तों, पिछले खतरे वाली चीज,
डिसेप्शन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सबटरफ्यूज, मतलब कपटपूर्ण बहाना, वटेवर जो भी देख लो, बहुत शानदार वर्ड है ना, याद कर लो आप। ऑनेस्टी सिनोनिम से हो गया, एंटोनिम से, सॉरी। कैंडर क्या है? सिंसियरिटी, सब एंटोनिम से है। स्ट्राइक डाउन होता है दोस्तों अमान्य घोषित कर देना, रद्द कर देना, जिसको इनवैलिडेट भी बोलते हैं, नलीफाई भी बोलते हैं, ओवरटर्न भी बोलते हैं, यानी फैसले को पलट देना। एंटोनिम से आएगा दोस्तों अपहोल्ड, वैलिडेट, अप्रूफ। इसके बाद है डिस्कशन, एक नाउन है, निर्णय लेने के स्वतंत्र। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब सिनोनिम्स है। जजमेंट है ना, चॉइस, ये एक वर्ड है। प्रूडेंस, समझदारी। कंपल्शन, ऑब्लिगेशन एंड इंडिस्क्रेशन। लेवी बोलते हैं दोस्तों कर लगाना, इम्पोज, चार्ज, एग्जैक्ट। एंटोनिम्स है वेवी, रेमिट, एग्जैम्प्ट। ठीक है, उसके बाद है देखिए ड्रोकोनियन। ड्रोकोनियन एडजेक्टिव है, अत्यंत कठोर, हार्श, सीवियर, सख्त, ऑपरेसिव। ठीक है, उसके बाद लीनियंट जो नरम हो, मर्सीफुल और रहम हो जिसके अंदर। उसके बाद देखो क्लैंडस्टाइन एडजेक्टिव है, गुप्त, छिपा हुआ, कवर्ट, सीक्रेट। ओपन है ना, ओवर्ट भी है, एंड पब्लिक, ये सब के सब जो है एंटोनिम्स है। ओवर्ट का मतलब प्रत्यक्ष, पब्लिक का पता है सबको। प्रिकेरियस बहुत आया है, क्या है? अस्थिर, जोखिम पूर्ण, अनस्टेबल भी बोलते हैं उसके। परलियस, पेरिल्स वो बोलते हैं, अनसर्टन भी। सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है सिक्योर, स्टेबल, सेफ। वन वर्ड है दोस्तों रिटेलिएशनरी, मतलब क्या है? रिटेलिएटरी मतलब एडजेक्टिव है दोस्तों, जवाबी कार्रवाई वाला, जिसको बोलते हैं वेंजफुल, बदले वाला। ठीक है, उसके बाद है रिप्राइजल, रिप्राइजल भी होगा, और क्या? प्यूनिटिव, दंडात्मक। ठीक है, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है फॉरगिविंग, पीसफुल। उसके बाद है दोस्तों कॉन्सियलिटी। कॉन्सियलिटी मतलब होता है क्या है? सुलहकारी। यूनिलैटरल एडजेक्टिव है दोस्तों, एक तरफा, वन साइडेड। सिनोनिम्स है इंडिपेंडेंट, सिनोनिम्स है ऑटोनोमस, सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम है बायलैटरल, मल्टीलैटरल, और उसके बाद है जॉइंट। हाँ, वन वर्ड है सर्कमवेंट, है ना, नियम से बचकर चलना। इवेड भी बोलते हैं, सिनोनिम्स है बाईपास भी। उसके बाद साइड स्टेप्स, सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है कंप्लाई, कन्फ्रंट, ऑब्जर्व। ठीक है, या फ्रेजर वर्ब जब देखते हैं, सेल थ्रो पता है आसानी से सफल होना। शी सेल थ्रो द एग्जाम, वो परीक्षा में आसानी से सफल हुए। कीप अ क्लोज आई ऑन का मतलब होता है कड़ी नजर रखना। कीप अ क्लोज आई ऑन हिम, उस पर कड़ी नजर रखो। स्लैप समथिंग ऑन, अचानक क्या है? थोप देना। दे स्लैप्ड अ टैक्स ऑन फ्यूल, उन्होंने ईंधन पर कर थोप दिया। स्मूथ सेलिंग को होता है बिना कठिनाई का काम। द जर्नी वॉज स्मूथ सेलिंग, यात्री बिना परेशानी के थी यात्रा। ट्रोजन हॉर्स, छिपा हुआ खतरा। दिस ऑफर्स मे बी ट्रोजन हॉर्स, यह प्रस्ताव छिपा खतरा हो सकता है। थ्रू द बैक डोर, गुप्त तरीके से। ही एंटर थ्रू द बैक डोर, वो गुप्त तरीके से आया। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है क्या है? अमान्य कर देना। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द लॉ, अदालत ने कानून को रद्द कर दिया। पुट, हाँ, तो दोस्तों मिलाकर देखना। पुट द फैक्ट्स टुगेदर, तथ्यों को जोड़कर देखो। गो थ्रो, मंजूर हो जाना। द प्रपोजल वेंट थ्रू, अब बहुत मीनिंग है इसका। वेंट थ्रू, गो थ्रू। आई एम गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल सफरिंग में भी आता है। प्रस्ताव मंजूर हो गया। ठीक है दोस्तों, बाकी नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।